झूठ कभी अकेला नहीं आता, किसी पीछे डर, लालच, अहंकार या किसी अपने को खोज देने का भय छिपा होता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि हर झूठ बोलने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर झूठ किसी ना किसी सच का घायल जरूर कर देता। सुबह का समय था, सूरज की पहले किरणें धीरे धीरे धरती को सुनहरा बना रही थी। खेत पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। पक्षियों का मधुर कलहाकार वातावरण को जीवित बना रहा था। गांव के पगडंडी पर कुछ लोग टहल रहे थे, कोई योग कर रहा था, कोई मंदिर की ओर जा रहा था। इन्हीं रास्तों पर मल्होत्रा भी रोज की तरह शांत मन से टहल रहा था। मल्होत्रा की आदत थी कि वो सुबह किसी के सैर को केवल शरीर की कसरत नहीं बल्कि मन की साधना मानता था। चलते चलते वो लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और जीवन के छोटे छोटे अनुभव से बड़े अर्थ निकालता। उसी समय सामने उसे एक युवक आता दिखाई दिया। उसका नाम था रघु। रघु के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वो मल्होत्रा के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम मल्होत्रा जी। खुश रहो बेटा। मल्होत्रा मुस्कुराया, बड़े परेशान लग रहे हो। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक सवाल कई दिनों से मेरे मन में घूम रहा है। पूछो। रघु ने गहरी सांस ली। आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? मल्होत्रा कुछ क्षण तक रघु को देखते रहे। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने उगते सूरज की ओर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं तुम्हें अभी इसका जवाब दे दूं तो शायद तुम सुन लोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे। आप चलते चलते एक कहानी सुनाता हूँ। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद मल्होत्रा बोले, रघु, तुमने कभी छोटे बच्चों को झूठ बोलते देखा है? हाँ, कई बार। जब बच्चा पहली बार झूठ बोलता है तब उसके मन में अपराध नहीं होता, उसे केवल डर होता है कि वो कहीं डांट ना पड़े। रघु ने सर हिलाया। मल्होत्रा बोले, यही डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए भी झूठ का सहारा लेने लगता है। रघु ध्यान से सुन रहा था। मल्होत्रा आगे बोले, लेकिन हर झूठ डर की वजह से नहीं बोला था। कुछ झूठ लालच से जन्म लेते हैं, कुछ अहंकार से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी अपनों को दुख से बचाने के लिए बोले जाते हैं। रघु ने पूछा, तो क्या हर झूठ गलत होता है? मल्होत्रा मुस्कुराए, यही तो सबसे कठिन प्रश्न है। चलते चलते वो गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। बरगद के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास दो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा मिट्टी से घर बना रहा था, दूसरा बार बार उसे तोड़ दे रहा था। पहले बच्चे ने गुस्से में कहा, मैं नहीं तोड़ा, जबकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि किसी उसी ने पैर मारकर घर गिराया। रघु बोला, देखो, ये तो साफ झूठ बोल रहा है। मल्होत्रा मुस्कुराए, हाँ, लेकिन ध्यान से देखो। बच्चों की माँ आई, उसने डांटा नहीं बल्कि प्यार से पूछा, सच बताओ बेटा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे डर था कि आप डांटोगी। मल्होत्रा ने रघु की ओर देखा। झूठ के पीछे डर खड़ा था। रघु सोच में पड़ गया। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था। एक ग्राहक आया। उसने पूछा, ये सामान बिल्कुल असली है ना? दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, एकदम असली। ग्राहक सामान लेकर चला गया। रघु ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने सुना है कि वो नकली सामान बेचता है। मल्होत्रा बोले, ये झूठ डर से नहीं, लालच से पैदा हुआ है। यानी झूठ का चेहरा बदलता रहता है। बिल्कुल। मल्होत्रा ने कहा, झूठ कभी एक जैसा नहीं होता। कारण बदलते रहते हैं, लेकिन परिणाम लगभग एक जैसे होते हैं। विश्वास टूटता है। कुछ देर दो चुपचाप चलते रहे। रघु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने पूछा, अगर सच बोलने से किसी का दिल टूट जाए तब? मल्होत्रा रुक गए। उन्होंने कहा, सच बोलना और किसी को चोट पहुंचाना दोनों अलग बातें हैं। सच भी प्रेम से कहा जा सकता है। रघु बोला, लेकिन लोग आसान रास्ता चुनते हैं। हाँ, क्योंकि झूठ उस समय आसान लगता है। मल्होत्रा ने रास्ते पर पड़े एक छोटे पत्थर की ओर इशारा किया। इसे देख रहे हो? यदि अभी इसे हटाया नहीं गया तो शाम तक कोई ना कोई इससे ठोकर खाएगा। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही होता है। शुरू में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ बड़ी दुर्घटना बन जाता है। रघु अब पूरी तरह कहानी में डूब चुका था। कुछ दूर एक किसान अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। बेटे से गलती से पानी की नाली टूट गई। पिता ने पूछा, किसने तोड़ी? बेटा डर गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। पिता ने कुछ नहीं कहा। वह स्वयं नाली ठीक करने लगे। शाम को बेटा रोते हुए उनके पास आया। बाबा, गलती मेरी थी। पिता मुस्कुराए, मुझे सुबह ही पता था। फिर अपने डांटा क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर से निकले, मेरे डर से नहीं। मल्होत्रा ने रघु की ओर देखा। याद रखना, जहाँ डर कम होता है वहाँ सच अपने आप बाहर आ जाता है। रघु की आंखें चमक उठी। अब उसे लगने लगा था कि प्रश्न जितना छोटा था उत्तर उतना ही गहरा था। चलते चलते वो गांव के तालाब के किनारे पहुंच गए। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। तालाब का पानी शांत था। मल्होत्रा बोले, रघु, इस पानी में अपना चेहरा देख। रघु ने देखा, क्या दिखाई दे रहा है? मेरा चेहरा। मल्होत्रा ने तालाब में एक कंकर फेंका। लहरें उठी, चेहरा धुंधला हो गया। अब कुछ साफ नहीं दिख रहा। मल्होत्रा बोले, मन भी ऐसा ही होता है। सच शांत पानी की तरह होता है। सबके झूठ मन में ऐसे लहरें पैदा करता है कि इंसान खुद अपनी असलियत नहीं देख पाता। रघु लंबे समय तक पानी को देखता रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या हर झूठ बोलने वाला इंसान अंदर से बेचैन होता है? मल्होत्रा ने उत्तर दिया, अगर उसका ज़मीर अभी जिंदा है तो हाँ।
हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, रघु, लेकिन रघु, ये कहानी अभी शुरू हुई है। तुमने पूछा था कि इंसान झूठ क्यों बोलता है। आज तुमने केवल झूठ का पहला चेहरा देखा है, इसके और भी चेहरे हैं। स्वार्थ, प्रतिष्ठा, प्रेम, भय और आदत। रघु उत्सुक होकर बोला, क्या उन सब की भी कहानी है? मल्होत्रा ने कहा, हाँ, और जब तक तुम उन चेहरों को नहीं पहचानोगे तब तक किसी झूठे इंसान का सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाओगे। दोनों वापस गांव की ओर चल पड़े। रघु के मन में अब प्रश्न कम और जिज्ञासा अधिक थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसे उत्तर नहीं मिला, बल्कि उत्तर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। और शायद यही किसी भी सच्चे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान होती है। मल्होत्रा रघु को बताएं कि कैसे डर, लालच और स्वार्थ इंसान को बार बार झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, और कैसे एक छोटा सा झूठ पूरे जीवन की दिशा बदल सकता। रघु पूरी रात मल्होत्रा की बातें सोचता रहा। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, क्या सचमुच हर झूठ के पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है, या कुछ लोग केवल आदत से झूठ बोलते हैं। अगली सुबह वो फिर उसी समय गांव की पगडंडी पर पहुंच गया। मल्होत्रा पहले से ही वहां टहल रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में काम करने वाले किसान अपने औजार लेकर निकल रहे थे। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, प्रणाम मल्होत्रा जी। आओ रघु, लगता है कल की बात आज भी तुम्हारे मन में चल रही है। हाँ, आपने कहा था कि झूठ के कई चेहरे होते हैं, आज मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। मल्होत्रा ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें 3 लोगों की कहानी सुनाऊंगा। 3 ने झूठ बोला, लेकिन तीनों के कारण अलग थे। दोनों चलते हुए गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। मल्होत्रा ने कहना शुरू किया, पहली कहानी एक लड़के की है। उसका नाम था मोहन। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन एक दिन परीक्षा में उसके बहुत कम अंक आए। उसे पता था कि उसके पिता मेहनती किसान हैं और उससे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। मोहन ने घर पहुंचकर अपनी अंकिता लिखा छिपा दी। तब पिता ने पूछा, कैसे नंबर आए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छे। रघु ने तुरंत कहा, उसने डर की वजह से झूठ बोला। मल्होत्रा बोले, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन शिक्षक खुद उसके घर पहुंचे। पिता को सच पता चला। उन्होंने कम नंबरों का उतना दुख नहीं हुआ जितने बेटे के झूठ का। मोहन रोते हुए बोले, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, असफलता से घर नहीं टूटते, लेकिन झूठ से विश्वास जरूर टूट जाते हैं। रघु कुछ देर चुप रहा। मल्होत्रा बोले, डर इंसान से सच छीन लेता है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर एक बड़ा आम का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर मल्होत्रा ने दूसरी कहानी शुरू की। एक व्यापारी था, उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे और अधिक पैसे कमाने की लालसा थी। उसने सम्मान की गुणवत्ता कम कर दी और ग्राहकों से कहने लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, यानी लालच का झूठ। रघु बोला, हाँ, शुरू में उसकी कमाई बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सच पता चला गया। ग्राहक लौट कर नहीं आए, दुकान खाली रहने लगी। मल्होत्रा ने रघु की ओर देखते हुए कहा, याद रखना, लालच से बोला गया झूठ कुछ समय तक लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वही लाल सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। रघु ने सिर झुका लिया। उसने अपने गांव के लोगों की याद आने लगी, जो छोटी सी कमाई के लिए लोगों का भरोसा तोड़ देते थे। कुछ दूर जाने पर दोनों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ साइकिल चला रहा था। अचानक बच्चा गिर पड़ा। उसने तुरंत कहा, साइकिल खराब थी, जबकि गलती उसकी थी। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता। मल्होत्रा ने कहा, देखा रघु, कई बार झूठी इसलिए बोला जाता है ताकि अपनी गलती किसी दूसरे पर ढाल दी जाए। रघु बोला, मतलब झूठ केवल शब्द नहीं, जिम्मेदारी से भागने का रास्ता भी है। बिल्कुल। मल्होत्रा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अब मैं तुम्हें अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। रघु उत्सुक हो गया। जब मैं जवान था तब एक बार मुझसे भी बड़ी गलती हुई थी। मैंने अपने पिता से सच छिपाया। मुझे लगा था कि एक छोटा सा झूठ सब कुछ ठीक कर देगा। फिर क्या हुआ, झूठ बच गया, लेकिन मैं हार गया। कैसे? क्योंकि उस दिन पहली बार मैंने खुद की नजरों में खुद को छोटा महसूस किया। रघु ध्यान से सुनता रहा। मल्होत्रा बोले, दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन अपने अंतर मन को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। रात को जब इंसान अकेला होता है तब उसका ज़मीर उससे सबसे कठिन सवाल पूछता है। चलते चलते दोनों मंदिर के सामने पहुंच गए। भाई पुजारी बच्चों को समझा रहे थे, सत्य बोलना केवल धर्म नहीं, चरित्र की पहचान है। रघु मुस्कुराया। उसे लगा जैसे हर तरफ आज उसी के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। मल्होत्रा ने कहा, रघु, अब एक आखिरी बात समझो। जी, मान लो किसी व्यक्ति ने एक झूठ बोला है। हाँ, अब उस झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। रघु बोला, यानी एक झूठ कभी अकेला नहीं रहता। सही कहा। मल्होत्रा ने जमीन पर एक छोटा सा बीज उठाया। ये क्या है? बीज। अगर इसे बो दो तो क्या होगा? पेड़ बनेगा। झूठ भी ऐसा ही बीज है। शुरुआत में बहुत छोटा होता है, लेकिन समय मिलने पर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान खुद इसके नीचे दब जाते हैं। रघु की आंख में अब समझ दिखाई देने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हर झूठे इंसान को सुधार जा सकता है? मल्होत्रा मुस्कुराया। जब तक उसे अपने झूठ पर शर्म आती है तब तक उम्मीद जिंदा रहती है, लेकिन जिस दिन इंसान अपने झूठ पर गर्व करने लगे उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में मल्होत्रा ने कहा, आज तुमने जाना कि डर, लालच और जिम्मेदारी से बचने की आदत झूठ को जन्म देती है, लेकिन अभी सबसे कठिन बात बाकी है। रघु ने पूछा, वो क्या है?
मल्होत्रा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो रिश्तों में बोला जाता है, क्योंकि धन खोकर इंसान फिर अमीर बन सकता है, लेकिन विश्वास खोकर रिश्ते दोबारा पहले जैसे नहीं बनते। रघु कुछ नहीं बोला, उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो अब हर बात को केवल सुनकर नहीं बल्कि अपने जीवन में परख कर देखेगा। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी। मल्होत्रा ने चलते चलते कहा, रघु, इंसान झूठ इसलिए नहीं बोलता कि उसे झूठ पसंद है, वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे सच के परिणामों से डर लगता है। लेकिन ये भूल जाता है कि सच का दर्द कुछ समय का होता है, जबकि झूठ की सजा कई बार पूरी जिंदगी तक साथ चलती है। रघु ने सम्मान से उसकी ओर देखा। आज उसके मन में एक और अंधेरा दूर हो चुका था। मल्होत्रा रघु को बताएंगे कि रिश्तों में बोले गए झूठ कैसे प्रेम, दोस्ती और परिवार की नींव हिला देते हैं, और क्यों विश्वास टूटने की आवाज सबसे देर से सुनाई देती है। सुबह की सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैल चुकी थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गुजर रहा था। रघु हमेशा की तरह समय पर पगडंडी पर पहुंच गया। अब उसे मल्होत्रा की बातें केवल सुनने को नहीं, उन्हें समझने की आदत हो गई थी। मल्होत्रा पहले से ही बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। रघु ने प्रणाम किया। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें झूठ का सबसे खतरनाक रूप दिखाऊंगा। रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्या डर और लालच से भी अधिक खतरनाक कोई झूठ होता है? मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, रिश्तों में बोला गया झूठ, क्योंकि धन का नुकसान वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे पहले जैसा बनाना बहुत कठिन होता है। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने एक पुराना मकान दिखाई दिया। उसे मकान की ओर इशारा करते हुए मल्होत्रा बोले, कई वर्ष पहले इस घर में दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव वाले ने उनकी मिसाल देते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन किसी तीसरे व्यक्ति ने छोटे भाई से झूठ कहा कि बड़ा भाई सारी जमीन अपने नाम करवाना चाहता है। रघु बोला, क्या उसने बिना पूछे इस बात पर विश्वास कर लिया? यही सबसे बड़ी गलती थी। मल्होत्रा बोले, उसने सच जानने की कोशिश नहीं की। उसके मन में शक पैदा हुआ और वही शक धीरे धीरे रिश्ते को खा गया। कुछ ही महीने में दोनों भाई अलग हो गए। बाद में पता चला कि वो बात पूरी तरह झूठ थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु ने गहरी सांस ली। यानी झूठ बोलने वाला एक था, लेकिन टूटे दो परिवार। बिल्कुल, मल्होत्रा बोले, झूठ केवल शब्द नहीं होता, वो कई बार रिश्तों में जहर बनकर उड़ता है। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक वृद्ध दंपति मंदिर से लौट रहे थे। मल्होत्रा ने कहा, क्या तुम जानते हो पति पत्नी का रिश्ता किस चीज पर सबसे अधिक टिका होता है? रघु ने उत्तर दिया, प्रेम पर। मल्होत्रा मुस्कुराए, प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम से भी अधिक जरूरी है विश्वास। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने एक घटना सुनाई। एक पति रोज अपनी पत्नी की से छोटी छोटी बातें छिपाता था। कभी खर्च, कभी दोस्ती की बातें, कभी काम की बातें। उसे लगता था इससे घर में झगड़ा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे पत्नी को सब पता चल गया। उससे बातों से ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि उसने सच छिपाया गया। रघु ने कहा, यानी कई बार झूठ का आकार छोटा होता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। हाँ, मल्होत्रा बोले, रिश्ते झूठ से नहीं, झूठ छिपाने की आदत से टूटते हैं। चलते चलते दोनों गांव के स्कूल पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा हार गया तो बोला, मैं तो जानबूझकर हारा। मल्होत्रा मुस्कुराए, देखा, कई लोग हार स्वीकार करने के बजाय झूठ का सहारा लेते हैं। रघु बोला, क्योंकि उनका अहंकार सच स्वीकार नहीं कर पाता। बिल्कुल, मल्होत्रा ने कहा, अहंकार भी झूठ का बहुत बड़ा कारण है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रघु ने कहा, क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी की खुशी के लिए झूठ बोले? मल्होत्रा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हाँ होता है, लेकिन ऐसा झूठ भी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार जिससे हम किसी की भलाई समझते हैं वही बाद में सबसे बड़ा दुख बन जाता है। एक पिता अपनी बीमारी अपने बच्चों से छिपाता रहा। उसे लगा कि वो परेशान हो जाएंगे। पर जब बच्चों को अचानक सच्चाई पता चली तो उन्हें बीमारी से ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि पिता ने उन पर विश्वास नहीं किया। रघु की आंखें नम हो गई। उसने अपने परिवार की याद आ गई। मल्होत्रा ने उसकी ओर देखकर कहा, रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, सच बोलने की हिम्मत से भी बनते हैं। अब दोनों तालाब के किनारे पहुंच चुके थे। पानी बिल्कुल शांत था। मल्होत्रा ने कहा, रघु, एक बात हमेशा याद रखना जी, जब कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोलता है तो खुद केवल इस बात का नहीं होता कि उसने झूठ कहा। असली दुख ये होता है कि उसने तुम सच जानने के योग नहीं समझा। ये बात सुनकर रघु कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे महसूस हुआ विश्वास वास्तव में किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। मल्होत्रा ने आगे कहा, जिस घर में सच बोलने का वातावरण होता है वहाँ गलतियां भी रिश्ते नहीं तोड़ती, लेकिन जिस घर में डर और झूठ का माहौल हो वहाँ छोटी सी बात भी दीवार बन जाती है। धीरे धीरे दोनों वापस लौटने लगे। रास्ते में रघु ने पूछा, अगर किसी ने पहले बहुत झूठ बोला हो तो क्या वो दोबारा विश्वास जीत सकता है? मल्होत्रा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से। कैसे? सच बोलने की आदत बनाकर, अपनी गलतियों को स्वीकार करके, और समय के साथ ये साबित करें कि अब उसका चरित्र बदल चुका है। रघु ने सिर झुका दिया। आज उसे लगा कि सच बोलना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मल्होत्रा ने चलते चलते अंतिम बात कही, याद रखना रघु, झूठ बोलने वाला केवल दूसरों का विश्वास नहीं खोता, और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास भी खो देता है।
और जिस दिन इंसान खुद की नजरों से गिर जाता है उस दिन दुनिया की कोई सफलता उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। रघु ने हाथ जोड़ के कहा, मल्होत्रा जी, अब मैं समझने लगा हूँ कि झूठ केवल एक गलत शब्द नहीं। सुबह का समय था। रात की हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैले हुए थे। पेड़ों की पत्तियां पर पानी की बूंदें चमक रही थी। रघु रोज की तरह समय से पहले ही बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। अब उसे मल्होत्रा की बातों का इंतजार रहने लगा था। कुछ ही देर में मल्होत्रा भी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लगता है आज तुम किसी उत्तर की नहीं किसी बदलाव की तलाश में आए। रघु ने सर झुका कर कहा, जी, अब मैं समझना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति वर्षों तक झूठ बोलता रहा हो, क्या वो सच के रास्ते पर लौट सकता है? मल्होत्रा ने गहरी सांस ली, लौट सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से लड़नी पड़ती है। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलने लगे। कुछ दूर पहुंचकर मल्होत्रा बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का कहानी सुनाता हूँ जिसने अपने जीवन का आधा हिस्सा झूठ में बिताया और बाकी आधा सच की तलाश में। उसका नाम था शिवनाथ। रघु ध्यान से सुनने लगा। शिवनाथ गांव का सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। लोगों के सामने वो हमेशा ईमानदारी की बातें करता, लेकिन अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना उसकी आदत बन चुकी थी। कभी व्यापार में, कभी दोस्तों में, कभी परिवार से। उसे लगता था कि वो बहुत चतुर है और कोई उसके झूठ को पकड़ नहीं सकता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, क्या हमेशा सच बोलना चाहिए? शिवनाथ ने बिना सोचे कहा, हाँ बेटा, हमेशा। बेटे ने मासूमियत से पूछा, तो फिर आपने माँ से क्यों कहा कि आप शहर काम से गए थे जबकि मैंने आपको मेले में देखा था? ये सुनते ही शिवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से सीखते हैं। मल्होत्रा ने रघु की ओर देखा। याद रखना, झूठ केवल एक पीढ़ी को नहीं बिगाड़ता, वो आने वाली पीढ़ियों तक अपनी छाया छोड़ जाता है। रघु गंभीर हो गया। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि ये किसान अपने बेटे को खेत जोतता सिखा रहा है। मल्होत्रा बोले, देखो, किसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। जी, चरित्र भी ऐसा ही होता है। यदि हम झूठ बोलेंगे तो विश्वास कभी नहीं उगेगा। रघु ने कहा, अब समझ में आ रहा है कि सच बोलना केवल नैतिकता नहीं, भविष्य में निवेश है। मल्होत्रा मुस्कुराए। बिल्कुल। उन्होंने शिवनाथ की कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वो अपने परिवार से कोई बात नहीं छुपाएगा। वो घर पहुंचा। उसने पत्नी और बच्चों को बैठाया पर बोला, मैंने जीवन में बहुत बार झूठ बोला। कई बार तुम्हें दुख से बचाने के लिए, कई बार अपनी गलती छिपाने के लिए, कई बार, लेकिन हर बार मैंने तुम्हारा विश्वास थोड़ा थोड़ा खोया। आज मैं माफी मांगता हूँ। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसकी पत्नी बोली, गलती करने से बड़ा अपराध उसे स्वीकार न करना होता है। उस दिन शिवनाथ को एक नया जीवन शुरू किया। लोगों ने तुरंत उस पर विश्वास नहीं किया। कई महीने तक उसकी हर बात पर सवाल उठे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके कर्म उसके शब्द से बड़े हो गए। एक दिन वही लोग जो उस पर शक करते थे फिर से उसका सम्मान करने लगे। रघु ने पूछा, तो विश्वास वापस मिल सकता है? मल्होत्रा बोले, हाँ, लेकिन विश्वास मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। दोनों अब नदी के किनारे पहुंच चुके थे। नदी का पानी लगातार बह रहा था। मल्होत्रा ने कहा, इस नदी को देखो। जी, क्या ये पीछे लौटती है? नहीं, इसी तरह जीवन भी आगे बढ़ता है। अगर तुमने झूठ बोला तो पछतावे में डूबे मत रहो, उससे सीखो, सच स्वीकार करो और आगे बढ़ो। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि सच बोलना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। मल्होत्रा ने उत्तर दिया, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, झूठ बोलने के लिए केवल बहाना। दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में मल्होत्रा ने अंतिम बात कही, रघु, याद रखना, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो हारता नहीं बल्कि अपने चरित्र को जीत लेता है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि इंसान की असली ताकत उसकी सच्चाई में होती है। सुबह का वही शांत समय था। आसमान बिल्कुल साफ था। उगते हुए सूरज की किरणें खेतों में पड़ रही थी। पक्षियों की कलवाहट वातावरण को मधुर बना रहा था। आज रघु के चेहरे पर पहला जैसे उलझन नहीं थी। उसकी आंख में समझ और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वो हमेशा की तरह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसी देर में मल्होत्रा भी वहां आ गए। रघु ने उसके चरण स्पर्श किए और कहा, मल्होत्रा जी, आपने पिछले दिनों में आपने मुझे जीवन की एक ऐसी बातें सिखाई है जिन्हें शायद किताब में भी इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन आज मैं एक आखिर बात जानना चाहता हूँ, अगर सच इतना शक्तिशाली है तो फिर दुनिया में झूठ इतना ज्यादा क्यों दिखाई देता है? मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण तक उगते सूरज को देखा और फिर बोले, क्योंकि झूठ तेज दौड़ता है लेकिन सच बहुत दूर तक चलता है। दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चलने लगे। चलते चलते मल्होत्रा ने कहा, रघु, क्या तुमने कभी देखा है कि अंधेरा कितना जल्दी फैल जाता है? हाँ, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, बरसों पुराना अंधेरा एक ही पल में समाप्त हो जाता है। सच भी सूरज की तरह होता है, उसे आने में समय लग सकता है, लेकिन जब वो सामने आता है तब झूठ के पास छिपने का कोई जगह नहीं बचती। रघु ध्यान से सुनता रहा। कुछ दूर पहुंचकर दोनों ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान एक बच्चे ने गलती से दूसरे बच्चों का खिलौना टूट गया। सभी बच्चों ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण के लिए वो बच्चा डर गया। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो मल्होत्रा ने पहले अध्याय में बताए थे, डर, घबराहट और झूठ बोलने का अवसर।
कुछ क्षण के लिए बच्चा डर गया। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो मल्होत्रा जी ने बताए थे, डर, घबराहट, झूठ बोलने का अवसर। लेकिन इस बार उसने सर झुकाकर कहा, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। रघु मुस्कुरा उठा। मल्होत्रा बोले, देखा, सच बोलने में से गलती छोटी हो गई, जबकि झूठ बोलना तो शायद दोस्ती भी टूट जाती। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में वही दुकानदार मिला जिसके बारे में मल्होत्रा ने 2 दिन पहले बात की थी। उसकी दुकान अब पहले जैसे नहीं चल रही थी। दुकानदार ने मल्होत्रा को देखकर कहा, मैंने कुछ पैसे के लिए लोगों का विश्वास खो दिया। अब समझ आया कि ग्राहक सम्मान नहीं, भरोसा खरीदते हैं। मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, गलती का अंत उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन इंसान उसे स्वीकार कर लेता है। दुकानदार की आंखें भर आई। रघु ने पहली बार महसूस किया कि झूठ की बड़ी सजा अदालत नहीं, बल्कि इंसान का अपना आत्मा अंतर्मन देता है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों उसी तालाब के किनारे पहुंचे जहां पहले दिन मल्होत्रा ने पानी में कंकड़ फेंका था। आज पानी बिल्कुल शांत था। मल्होत्रा बोले, रघु अपना चेहरा देखो। रघु ने पानी में देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मल्होत्रा मुस्कुराया। जब मन सत्य से भरा होता है तब इंसान खुद को बिना डर के देख सकता है। रघु ने पूछा, तो झूठ से बचने का सबसे आसान उपाय क्या है? मल्होत्रा ने उत्तर दिया, ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हें कुछ छिपानी ही ना पड़े। रघु ने फिर पूछा, और यदि कभी गलती हो जाए तो उसी समय स्वीकार कर लो। छोटी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति बड़ा बन जाता है, लेकिन छोटी गलती छिपाने वाला कई बार बड़ा अपराध कर बैठता है। दोनों गांव की चौपाल तक पहुंच गए। वहां कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। मल्होत्रा ने रघु से कहा, आज तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। रघु कुछ क्षण तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, इंसान झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो सच के परिणामों से डरता है, अपनी गलती छिपाना चाहता है, लालच में पड़ जाता है, अहंकार छोड़ नहीं पाता या आदत का गुलाम बन जाता है। लेकिन अंत में हर झूठ विश्वास को कमजोर करता है और इंसान को अपने ही मन से दूर कर देता है। मल्होत्रा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब तुमने केवल उत्तर नहीं सीखा बल्कि जीवन का एक सिद्धांत समझ लिया। रघु ने हाथ जोड़ के कहा, आज से मैं कोशिश करूंगा कि सच बोलने से पहले कभी ना डरूं और झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचूं। मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ चुका था। गांव की गलियां लोगों से भरने लगी थी। मल्होत्रा अपने घर की ओर लौटने लगे और रघु भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन आज वो वही रघु नहीं था जो 5 दिन पहले एक प्रश्न लेकर आया था। आज उसके पास उत्तर था, अनुभव था और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण था। उसने पीछे मुड़कर मल्होत्रा को देखा और मन ही मन प्रण किया कि वो अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज को यही सीख दे। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन झूठ का बोझ उठाकर जीना उससे कहीं अधिक कठिन होता। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी स्थिति में आता है जहाँ झूठ बोलना आसान और सच बोलना कठिन लगता है। लेकिन समय ये सिद्ध कर देता है कि झूठ कुछ समय के लिए समस्या से बचा सकता है, उसे समाप्त नहीं कर सकता। सत्य कभी कभी परीक्षा लेता है, जबकि झूठ पहले ही सुविधा देता है और बाद में सजा। विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी कीमती पूंजी। धन, पद और प्रसिद्धि फिर से मिल सकती है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सम्मान, सुकून और मजबूत रिश्ते चाहिए तो सत्य को अपना साथी बनाइए। गलती होने पर उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि चरित्रवान होता है। दोस्तों, झूठ का जन्म अक्सर डर, लालच, अहंकार या स्वार्थ से होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई नए झूठ बोलने पड़ते हैं। रिश्तों के सबसे मजबूत नींव विश्वास है और विश्वास सत्य से बनता है। अपनी गलती स्वीकार करना हार नहीं बल्कि चरित्र की जीत है। सत्य देर से जीतता है लेकिन उसकी जीत अस्थायी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।